राधे राधे एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ की सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो पहले तो सब लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह सबसे पहले करवा चौथ के दिन उठ के नहा धो के जहाँ पे भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगा के हम अपनी चौकी लगा लेंगे। तो ये चौकी हमने लगा लिया, इस पर हम लाल वस्त्र रख देंगे, आसन बिछा लेंगे। तो इतना होने के बाद अब हम जो इसमें करवा चौथ माता की फ़ोटो होती है वो हम लेके आएंगे मार्केट से। तो करवा चौथ माता की ये फ़ोटो लेके आई हूँ मैं, और इसमें ही गणेश जी भी होते हैं, तो गणेश जी का पूजन भी इसमें हो जाएगा। तो हम करवा चौथ माता की फ़ोटो यहाँ पे कोई भी हम अनाज लेके, या आप चावल ले सकते हैं या आप गेहूँ ले सकते हैं या कोई भी बाजरा ले सकते हैं, तो उसका हम थोड़ा सा हम आसन लेके और माता की फ़ोटो यहाँ पे करवा चौथ माता की फ़ोटो लगा देंगे। फिर हम करेंगे कलश स्थापित। तो कलश स्थापित करने के लिए हम इसको भी कोई भी अनाज की हम ढेरी लगा देंगे। आप इस अनाज से कोई डिज़ाइन कमल का फूल ऐसे बना सकते हैं, और फिर इस पे हम कलश रख देंगे। कलश स्थापित करने पे हम 5 चीज़ें इसमें डालते हैं, जैसे कि हल्दी, कोई भी चावल, सुपारी और तिलक। इसके बाद रोल। ये 5 चीज़ हम अपने कलश में डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे हम अपने अनाज। तो ये मैंने थोड़ा सा अनाज इस प्लेट में लेके इस पर रख दिया। उससे पहले हम लगा देंगे पान के पत्ते। पान के पत्ते भी जो हमने लिए हैं इस पर भी हम तिलक कर लेंगे रोली मोली का। और इसके ऊपर हम अपने अनाज की प्लेट रख देंगे। कलश को हम कंठ तक भर लेंगे, पूरा नहीं भरना है, बस हमें कंठ तक ही भरना है। तो इतना हम कलश को भर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम अनाज की प्लेट रख देंगे, और अनाज की प्लेट पे हम रख देंगे अपना दीपक। तो ये हमारा हो जाएगा दीप कलश स्थापित। ये मैंने यहाँ पे दीपक रख दिया, तो ये दीप कलश स्थापित हो गया। तो अब हम करेंगे पूजा। फिर हमें अपना करवा भरना है, तो करवे को हम यहाँ पे रख देंगे, और इसमें सबसे पहले हम जो ये करवे का जो मुँह है इसको बंद कर देंगे किसी भी कॉटन की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये करवा हो जाएगा हमारा तैयार, और इसको बांध देंगे हम नाल। अब इसको हम भर लेंगे, इसको हम कंठ तक भर लेंगे, ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, कंठ तक इसको भर लेंगे। अभी हमने इसको शुद्ध जल से भर लिया है, और डाब की जो सीख आती है, कुछ लोग उस सीख से यहाँ पे लगा देते हैं, 7 सीख इस पे लगा देते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं लगती तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। अब ये हमारा करवा हो गया तैयार, और अब इसको हम ढक कर और करवा चौथ की माता की तरफ ये नल का मुँह करते हुए करवा चौथ माता की तरफ रख देंगे। करवे के कंठ पे कलावा जरूर बांधना है, ये हम बांध दीजिएगा। इसके साथ हमें एक करवा और लेना होता है जो मीठा करवा होता है, और मीठा करवा अगर जिसके यहाँ लिया जाता है वो सही है, और उसके कंठ पे भी आप कलावा बांध के आप रख सकते हैं। ये जो अलग से मीठा करवा लिया जाता है वो पार्वती माता के नाम का होता है, और जो ये करवा होता है मिट्टी का, ये मैंने स्टील का लिया हुआ है अभी मैंने, क्योंकि ख़रीदा नहीं है। तो ये आपको लोगों को समझाने के लिए मैंने स्टील का लिया है। तो मिट्टी का करवा होता है वो हमारे नाम का होता है। ऐसे ही हम दूसरे करवे को तैयार करके करवा चौथ माता की तरफ मुँह करके, और दूसरा करवा भी हम रख देंगे। जिसके घर में मीठा करवा रखा जाता है उनकी बात में उतारी, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। और फिर हम रखेंगे अनाज। तो ये मैंने थोड़े से गेहूँ लिए हैं, आप चावल बाजरा कुछ भी अनाज लेके यहाँ पे आप रख सकते हैं। अनाज का रखना बहुत ज़रूरी होता है।
पहले तो करवा चौथ माता की तरफ ही हम थोड़ा सा अनाज रख देते थे, लेकिन फिर उसको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आजकल हम ये कटोरी में ही रख जाता है जिससे अनाज बिखरे भी ना, और ये कटोरी हम अनाज की यहाँ करवा चौथ माता के पास रख देते हैं। अब सारी स्थापना हमने कर लिया, अब हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के भावपूर्वक हम सबको नहला देंगे, कलश वगैरह सबको हम नहला देंगे, स्नान करा देंगे। फिर हमने जो दीपक कलश के ऊपर रखा था ये हम जला देंगे और हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से कहेंगे, ये करवा चौथ माता आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और जो मेरे पति की लंबी उम्र करना। ये हम हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे। फिर हम वस्त्र पहनाएंगे। तो जो सबसे पहले हम गणेश जी का यहाँ पे पूजन करते हैं, तो गणेश जी के लिए वस्त्र चढ़ा देते हैं। और अगर आपके पास लाल चुनरी है माता के लिए तो आप लाल चुनरी भी उड़ा सकते हैं, या फिर आप कलावा भी खाली चढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे पास लाल चुनरी थी, ये लाल चुनरी मैंने माता को उड़ा दी है। और कलश पे हम सब बना लेंगे हम अपना स्वास्तिक दोनों कलश पे। चुनरी उड़ाने के बाद, वस्त्र समर्पित करने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो मैंने ये सभी को, गणेश जी को, और फोटो पे, कैलेंडर पे जितने भी भगवान बने हुए हैं इन सबको हम टीका लगा देंगे। जो ये आपने करवे रखे हैं, अनाज रखा है, इन पर भी आप तिलक कर दीजिएगा। और जो कलश रखा है उस पर तो आप स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक शुभ माना जाता है, इसलिए हम स्वास्तिक हर चीज़ पे बना सकते हैं। तिलक के बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। तो फोटो पे, कलश पे, सब जगह हम ये अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो करवा चौथ माता का ये है हमारा श्रृंगार का सामान। ये भी आप यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। 16 श्रृंगार जरूरी नहीं है, आप 2 भी चढ़ा सकते हैं, आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, आप कितने भी चढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान। और आप जब खुद भी पूजा करें तो बिल्कुल तैयार व्यार होकर बड़े अच्छे सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी वहंदी लगा के तब अच्छे से करवा चौथ माता की पूजा करें। श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग समर्पित करने के लिए आप घर में कुछ बना सकते हैं, हलवा, मिठाई कुछ भी बना सकते हैं, या कुछ मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं ये मिठाई इसमें डाल के ले आई हूँ, तो ये हमने यहाँ पे मिठाई चढ़ा दी है। और ऋतु फल जो भी होता है वो आप ऋतु फल यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। ये सेब और संतरे में लेके आई थी, ये ऋतु फल भी हम चढ़ा सकते हैं। और कुछ भी अगर मीठा नहीं आपने बनाया है या ख़रीदा नहीं है तो आप बताशे या मिश्री का भी भोग माता को लगा सकते हैं, क्योंकि माता तो भाव की भूखी होती है, वो आपको नहीं देखेगी कि आपने क्या चढ़ाया है क्या नहीं चढ़ाया। तो आप ये भोग चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद हम पानी रखेंगे, तो ये पानी भी हम यहाँ पे जल भी रख देंगे। करवा चौथ माता की पूजा कोई सुबह करता है, कोई दिन में करता है, तो आप कभी भी करें तो भोग जरूर समर्पित करें। तो भोग आप चाहे सुबह बना लें चाहे दिन में बना लें, जब आप पूजा करें जब आप भोग बना सकते हैं। तो कोई भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं तो वो हमें करवे के ऊपर ज़रूर रखना है। जैसे फल फ्रूट के यहाँ पे आप कटोरी रख के या ढक के करवे को उसके ऊपर समर्पित कर सकते हैं। जैसे अनाज, मिठाई और ये जल समर्पित किया, ये आप ज़रूर करवे को समर्पित करें, क्योंकि शाम को हमें इससे ही अर्घ देना है चंद्रमा। फिर हमें बायना निकालना होता है, जिसके घर में निकाला जाता है। तो ये बायना पे हम मिक्स साड़ियाँ सूट लाते हैं और कुछ इनमें से कुछ सामान हम इसके ऊपर रख देते हैं, और तो ये हम यहाँ पर नीचे रख देते हैं। तो ये हमने बायना निकाल दिया। तो जो चीज़ें हमने इस पे बायने पे रखी है वो हमने देनी है, जिसको आप बायना देंगे। और जो आपने ये रखी हुई है ये आप स्वयं यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम समर्पित कर देंगे दक्षिणा। तो दक्षिणा ज़रूर पूजा में समर्पित करनी चाहिए, या दक्षिणा भी आप समर्पित कर सकते हैं, और आप बायने के ऊपर भी दक्षिणा रख सकते हैं। ये पूजा विधि करने के बाद हम हाथ जोड़ के और व्रत पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे। तो करवा चौथ माता की कथा सुनना बहुत अनिवार्य होता है इस व्रत में, तो ज़रूर करवा चौथ माता की कथा सुने। कथा सुनते समय हम जो अनाज हमने यहाँ पे चढ़ाया उसमें से थोड़ा सा अनाज हम अपने हाथ में ले लेंगे, और अपने हाथ में लेने के बाद हम पूरी कथा सुन लेंगे। और पूरी कथा सुनने के बाद हम थोड़ा सा गणेश जी को समर्पित कर देंगे अनाज, और थोड़ा सा हम कलश में डाल देंगे। तो इस टाइप से हम अपनी कथा सुन लेंगे, और कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। और कथा का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो करवा चौथ की कथा की आएगी, तो आप वहाँ से भी अपनी कथा सुन सकते हैं।
और जो बचे हुए दाने हैं ये आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि शाम को हमें रात में चंद्रमा को इसको ही देख के अर्घ देना होगा, तो इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। चाहे आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं या किसी कटोरी वगैरह में रख के आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दाने हमें सुरक्षित कटोरी में रख के और यहाँ पे साइड में रख लेने हैं, जो हमें, क्योंकि शाम को हमें यहीं पे से ही चंद्रमा को अर्घ देना है। और जो ये हमारी छन्नी प्लेट है ये भी करवा चौथ माता के पास में यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमें आरती करनी है, तो जो हमने कलश पे दीपक रखा है हमें इसको नहीं उठाना है, हम अलग से ये दीपक जला लेंगे और यहाँ पे हम आरती करेंगे। तो पर जो करवा चौथ माता की आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो 5 बार इस दीवे को ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज घुमा के भी ये भी आरती का ही रूप माना जाता है। इसमें हम आरती करेंगे, सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे और फिर पार्वती माता की आरती करेंगे। तो पार्वती माता ही करवा चौथ माता का रूप होती है, इसलिए हम पार्वती माता की आरती करेंगे। आप बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा और धूप दीप से आरती कर सकते हैं, आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं और 5 बार क्लॉकवाइज घुमा के भी आप आरती कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अपनी पूजा करेंगे और हाथ जोड़ के करवा चौथ माता से कहेंगे, हे माता रानी, जो भी कोई कमी होगी उसको हमें माफ़ करना और हमारे पति की दीर्घायु करना, लंबी आयु करना। उसके बाद जो हमने बायना निकाला है वो हम लेंगे और उसको लोटे से जल से हम 2 बार ऐसे कर देंगे। इस बायना निकालने के बाद करवा फेरा जाता है, जिसके यहाँ पे फेरा जाता है, वरना तो हमारे यहाँ तो नहीं फेरा जाता है। लेकिन मैं उसकी भी विधि बता देती हूँ आपकी कि कैसे आप करवा चौथ का व्रत पार्वती माता के साथ ही फेर सकते हैं। तो एक और जो हमने मीठा करवा लिया था उसी के साथ हम 7 बार ऐसे अदला बदली करवे की कर देंगे तो आपका करवा फेरा जाएगा। ये होती है करवे फेरने की विधि। करवा फेरने के बाद आपकी जो करवा चौथ माता की पूजा है वो संपूर्ण हो जाएगी और फिर आप जो लोटा हमने यहाँ पे रखा था ये हम जल दे देंगे सूर्य को, क्योंकि आपने दिन में पूजा करी है, और जो भोग लगाया था वो भी उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम करवा हमें नहीं उठाना है, करवा यहीं रखा रहेगा, छन्नी पूजा और जो दाने हमने निकाले थे वो भी यहीं रखे रहेंगे। तो और जो ये हमने बायना निकाला था ये आप अपनी सास को दे सकते हैं, सास नहीं है तो ननद को दे सकते हैं, किसी को भी ये बायना आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाकी सारा सामान उठा लेंगे। बस करवा जो रात को हम चंद्रमा को अर्घ देंगे वो यहीं पे ही रखा रहेगा और इसके ऊपर जो भोग है उसी से हम चंद्रमा को जिमा देंगे जो हमने घर में बनाया था, और बाकी सारा सामान उठा लेंगे। ये जो श्रृंगार का सामान है ये आप स्वयं यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बायना निकाला था हम आपको किसी को भी, जैसे सास को दे सकते हैं, सास नहीं है पास में तो पंडिताइन को दे सकते हैं और उनसे पैर छू के दान दक्षिणा दे के आशीर्वाद दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की वीडियो, और शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के आप अपना व्रत खोल सकते हैं और इस टाइप से आप अपनी करवा चौथ माता की पूजा कर सकते हैं। और जिस किसी को भी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवा चौथ की कथा सुनने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। राधे राधे।